CH-143 मैजिक कोर्ट में रिक्रूटमेंट का ऑफर श्वेता जो वहीं पास में खड़ी थी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। ये एक इंटरमीडिएट हीलिंग मैजिशियन विलेन की मदद क्यों कर रही है? मैंने सुना है हीलिंग मैजिशियंस बिना कहे बहुत कम लोगों की मदद करते हैं। वहां खड़े हुए दूसरे स्टूडेंट्स भी ये देखकर हैरान रह गए थे। हीलिंग एलिमेंट के स्टूडेंट्स भी समनिंग एलिमेंट के स्टूडेंट्स जितने ही खास होते थे। उनकी गिनती बहुत कम थी और कैंपस में उन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी। जो मैजिशियंस बहुत शक्तिशाली होते थे वो मैजिक बैटल्स लड़ते ही रहते थे और उन्हें काफी चोट भी लगती थी। ऐसे में अगर वो किसी भी हीलिंग एलिमेंट स्टूडेंट के दोस्त होते थे तो उनकी पूरी परेशानी अपने आप ही हल हो जाती थी। हीलिंग एलिमेंट स्टूडेंट्स को हमेशा सुरक्षा दी जाती थी और कई दूसरे एलिमेंट के स्टूडेंट्स उन्हें मैजिक रिसोर्सेज भी देते थे ताकि वो सही वक्त आने पर उनकी मदद कर सके। साफ शब्दों में कहा जाए तो हीलिंग मैजिशियंस को इम्प्रेस करने वाले लोगों की लाइन लंबी थी और वो सिर्फ कुछ ही लोगों की मदद करते थे। बीस्ट बैटल कंपटीशन के दौरान आरव हीलिंग मैजिशियंस का भी दुश्मन बन गया था। तो फिर वहां खड़े लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक हीलिंग मैजिशियन उसकी मदद क्यों कर रही थी। कुछ लोगों को ये देखकर बहुत जलन भी हो रही थी। कई लोगों ने पहली बार अपनी आंखों के सामने हीलिंग मैजिक होते हुए देखा था और वो हैरान थे कि कैसे एक बहुत गहरा घाव मिनटों में ही ठीक हो गया था। एक मैजिक कैंपस में सबसे अच्छा दोस्त एक हीलिंग मैजिन हो सकता था। तुम ठीक हो गए, प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसने आरव की कोई बहुत बड़ी मदद न की हो। प्राची का ये बर्ताव आरव को अनन्या की याद दिला रहा था और वो ये सोचने लगा कि क्या सारी हीलिंग एलिमेंट वाली लड़कियां इतनी अच्छी और दयालु होती हैं। थैंक यू, आरव ने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मेरा नाम प्राची है, प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम, आरव ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। जिस दिन तुमने मुझे महामाया की राक्षसियों से बचाया था उसी दिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था, प्राची ने कहा। अच्छा तो तुम इसके सारे गलत कारनामों की बात कर रही हो। जब वो दोनों बात कर रहे थे एक इंसान ने गुस्से में वहां आकर कहा। ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। अपनी बहन प्राची को आरव की मदद करते हुए देखकर वो गुस्से से लाल पीला पड़ गया था। प्राची तुम इसे हील क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचो कि कैंपस में ये जितना बदनाम है अब तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के नाम पर दाग लग जाएगा, रणवीर ने प्राची से कहा। आखिर रणवीर गुस्सा होता भी क्यों ना, जब भी उसे चोट लगती थी प्राची हील होने में उसकी कभी मदद नहीं करती थी, लेकिन उसने पूरे कैंपस के सामने आरव की मदद की थी। मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या मतलब, प्राची ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा। उसके बात करने की टोन एकदम बदल गई थी और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। रणवीर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे, इसलिए वो आरव को गुस्से में घूरने लगा। क्या किसी को इस बीस्ट केज के बारे में कुछ पता है? क्या मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल सकता है? आरव ने कहा। देखना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, रणवीर ने एक बच्चे की तरह पैर पटक कर कहा। लेकिन जैसे ही प्राची ने लोगों से मदद मांगी सब कुछ एकदम आसान हो गया। एक सीनियर स्टूडेंट जिसने एक बार इस बीस्ट गेज की पहरेदारी की थी वो वहां आया और उसे खोल दिया। आखिरकार आरव उस बीस्ट गेज से बाहर निकल आया। कहाँ जा रहे हो? यहाँ मौजूद सारे लोग जानते हैं कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम इसका इल्जाम किसी और पर नहीं लगा सकते, तुम्हें यहीं रुकना होगा। एक और स्टूडेंट ने तुरंत आरव का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दो लाशें अंकित और प्रवीण की हैं। तुमने उन्हें मारा है ना? आरुष ने फिर से कहा। आरव ने पहले उन लाशों की तरफ देखा और बोला, हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। अच्छी बात है, तुमने कम से कम अपने गुनाहों को कबूल किया। तुमने दो इंटरमीडिएट मैजिशियंस को मारा है और वो दोनों ही आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और तुमने इस बदसूरत जीव को भी यहाँ समन किया। आरव, आज तुम नहीं बच पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शैतान नगरी के आदमी हो, ईशान ने आरव से कहा। शैतान नगरी? अच्छा, आरव शैतान नगरी का आदमी है। इसलिए तो मैंने उस अंधेरी भूल भुलैया में एक ऐसा ही जीव देखा था जो बिल्कुल शैतानी लाश की तरह था। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, एक दूसरे लड़के ने कहा। सबकी नजरें आरव पर टिकी हुई थी और ईशान की बात उन सबको सच लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, वहां दो इंटरमीडिएट मैजिशियंस की लाशें और एक शापित शैतानी जीव मौजूद था। ये आरव की गुनहगार होने का पक्का सबूत था। जब सारे स्टूडेंट्स ये बातें करने में व्यस्त थे उनके ऊपर से बहुत तेज हवा की आवाज आने लगी। जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए फ्लैक्स जोर से फड़फड़ा रहे थे। इसके अगले ही पल स्टूडेंट्स को गरुड़ के पंख दिखाई दिए। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये एक बहुत ही हैंडसम आदमी था जिसके पीछे गरुड़ के पंख लगे हुए थे। वो सीधा आसमान से बिल्डिंग के अंदर आ रहा था। उसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे।
ये तो मैजिक कोर्ट के गरुड़ रक्षक है, एक स्टूडेंट ने तुरंत मैजिक कोर्ट के एक्सपर्ट ऑफिसर को पहचानते हुए कहा। मैजिक कोर्ट में कई सारे एक्सपर्ट्स होते थे। उनमें से एक की पीठ पर गरुड़ जैसे पंख होते थे जिन्हें हर कोई जानता था। इन्हें गरुड़ रक्षक के नाम से जाना जाता था। ये आकाश की ऊंचाइयों से शहर पर नजर रखते थे और जो अपराधी इनकी नजर में आ जाता था उसका बचना नामुमकिन हो जाता था। गरुड़ रक्षक की नजरें सबसे पहले उस कोने में पड़ी हुई शापित शैतानी लाश के शरीर पर पड़ी। पहले उन्हें लगा वो जिंदा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि शैडो स्पाइक की शक्ति ने उसकी जान ले ली थी। तुम सब में से आरव कौन है? गरुड़ रक्षक ने सारे स्टूडेंट्स की तरफ नजर घुमाकर देखा। सर, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। ये लड़का आरव है। ये शैतान नगरी का आदमी है। इसने यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को मार दिया। ईशान ने मौका देखा और तुरंत सारा इल्जाम आरव पर लगा दिया। आरुष और रणवीर ने भी निशाचर जाल में कुछ शैतानी लाशों का सामना किया था, इसलिए वो भी आरव के बारे में बुरा भला कहने लगे। चुप हो जाओ तुम सब, गरुड़ रक्षक ने गुस्से में उन चारों से चिल्लाकर कहा। इसके बाद वो आरव के पास गए और उसे बेहद ध्यान से देखने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, आरव, तुमने अकेले ही शैतान नगरी के मंत्री और चेलों का पूरा एक नेटवर्क जड़ से उखाड़ दिया। वैसे तो तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद गरुड़ रक्षक आरव को देखकर मुस्कुराने लगे और उसकी पीठ थपथपाने लगे। गरुड़ रक्षक के शब्दों ने वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स को पूरी तरह शॉक कर दिया था। अकेले ही शैतान नगरी के एक नेटवर्क को तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटी में शैतान नगरी के लोग आए थे और उन्हें आरव ने मारा था। स्टूडेंट्स के बीच में हलचल शुरू हो गई थी। बदकिस्मती से उनका एक सेनापति बचकर भाग गया। आरव ने शर्म से अपना सिर झुकाकर गरुड़ रक्षक से कहा, कोई बात नहीं, और सच कहूं तो तुम और तुम्हारा दोस्त विराट, जिसकी मौत हो गई, आगा तुम दोनों नहीं होते तो हम जादू नगरी में शैतान नगरी के लोगों का नेटवर्क नहीं पकड़ पाते। मैं मैजिक कोर्ट की तरफ से तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूँ। हम सच में तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। गरुड़ रक्षक की आंखों में आरव के लिए इज्जत साफ नजर आ रही थी। मैजिक कोर्ट में कई सारे एक्सपर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो शैतान नगरी के लोगों को नहीं पकड़ पा रहे थे। अभी तक वो लोग संजीवनी भूमि की आपदा के लिए जिम्मेदार इंसान को सजा नहीं दे पाए थे, लेकिन सिर्फ आरव और विराट की वजह से जादू नगरी में मौजूद शैतान नगरी के लोग पकड़े गए थे। इससे उन कई सारे लोगों से खतरा टल गया था जिन्हें शैतान नगरी ने अपना टारगेट बनाया था। मैं सिर्फ विराट की मौत का बदला लेना चाहता था, आरव ने कहा। वो सीट के भागने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ भी हो, तुमने मैजिक कोर्ट की एक बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है और तुम्हारी बहादुरी एक्सपर्ट से भी ज्यादा है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद तुम हमारे मैजिक कोर्ट में आ सकते हो। हम तुम्हें अपना इंटर्न बनाकर ट्रेनिंग देंगे और सही वक्त आने पर मैजिक कोर्ट का एक मेंबर बना देंगे। गरुड़ रक्षक आरव को मैजिक कोर्ट में रिक्रूट करना चाहते थे। इन दिनों शैतान नगरी के लोग चारों तरफ फैल गए थे। कोई भी इलाका उनसे सुरक्षित नहीं था। मैजिक कोर्ट के सारे जजेस अपनी जान पर खेलकर सबकी रक्षा करते थे और इसलिए मैजिक कोर्ट के चीफ कुछ नए मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहते थे। गरुड़ रक्षक का सोचना यह था कि इस वक्त जब ज्यादातर लोग शैतान नगरी का नाम सुनकर ही डर जाते थे, ऐसे में आरव जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था, जो न सिर्फ उनसे अकेले लड़ गया बल्कि उन्हें हरा भी दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। मैजिक कोर्ट के लिए वो एकदम परफेक्ट था। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ने सुना कि गरुड़ रक्षक आरव को मैजिक कोर्ट में रिक्रूट करना चाहते थे, सबके चेहरे देखने लायक थे। मैजिक कोर्ट में रिक्रूट होना सारे मैजिशियंस का सपना होता था। न सिर्फ मैजिक कोर्ट के पास फुल अथॉरिटी होती थी, बल्कि जो मैजिक रिसोर्सेस वो अपने रिक्रूट्स को देते थे, उनका इस्तेमाल करके कोई भी आम मैजिशियन सबसे बेस्ट मैजिशियन में बदल सकता था। बचपन से ही मैजिक स्कूल में स्टूडेंट्स को सिर्फ यही सिखाया जाता था कि इंसानियत की रक्षा करना एक मैजिशियन का सबसे बड़ा कर्तव्य था और इंसानियत की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं बल्कि मैजिक कोर्ट था। इसलिए जब गरुड़ रक्षक ने आरव को मैजिक कोर्ट में रिक्रूट करने की बात कही तो सभी स्टूडेंट्स के रिएक्शंस अलग अलग थे। कुछ उससे जल रहे थे तो कुछ उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और रणवीर, ईशान और आरुष जैसे लोग तो उससे अब भी चिढ़ रहे थे। हम इस शापित शैतानी लाश को ले जाएंगे और जहां तक रही इन 2 लाशों की बात, तो हम इनकी असली पहचान को लेकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, गरुड़ रक्षक ने आरव से कहा। ठीक है सर, आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। इतने घमासान मैजिक बैटल के बाद आरव बुरी तरह से थक गया था। उसके जख्म तो भर गए थे, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। किस्मत से उसके पास 4 एलिमेंट्स थे, जिस वजह से उसकी जादुई शक्ति बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी, वरना इतना लंबा बैटल लड़ने के बाद तो वो बेहोश ही हो गया होता।
कुछ देर बाद वहां यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज भी आ गए थे। वो सब गरुड़ रक्षक को वहां देखकर दंग रह गए। शैतान नगरी के लोगों का यूनिवर्सिटी में आना कोई आम बात नहीं थी। उन लोगों ने इतनी सारी अथॉरिटीज को हिलाकर रख दिया था। सब जानते थे कि शैतान नगरी के लोग बहुत बेरहम होते थे और न जाने वो स्टूडेंट्स के साथ क्या करते। जब उन्हें पता चला कि उन लोगों ने विराट और मिस्टी को मार दिया है, डीन सूर्यकांत ने आखिर में एक स्पीच दी जो बहुत दुखी कर देने वाली थी। वो ये तो जानते थे कि शैतान नगरी के लोग आरव के पीछे पड़े थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी मौजूद थे, वो भी स्टूडेंट्स के वेश में। डीन सूर्यकांत इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। पहले तो वो विराट की फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि विराट का पूरा परिवार संजीवनी भूमि के उस आपदा में मारा गया था। इसलिए उन्होंने सारा कॉम्पेंसेशन मिस्टी के परिवार वालों को दे दिया। इतनी थका देने वाली रात के बाद आखिर आरव अपने फ्लैट में वापस पहुंच गया और सीधा जाकर बालकनी के काउच पर लेट गया। रात बहुत अंधेरी थी। आरव अपने दिमाग से वो सीन भुला ही नहीं पा रहा था जब उसने 2 जिंदा इंसानों को जलाकर राख कर दिया था। उसने विराट और मिस्टी की मौत का बदला ले लिया था। भले ही सीड एक बार फिर से भाग गया था, लेकिन इस बार वो न शैतान नगरी वापस जा सकता था और न ही किसी इंसानी बस्ती में। ये उसके मरने से कम नहीं था। उस मंत्री के नीचे जितने भी सेनापति और चेले थे, वो सब जल्दी ही पकड़े जाने वाले थे, बस इसलिए क्योंकि विराट ने हिम्मत दिखाकर आरव को वो नाम ला कर दिया था। आरव अब समझ गया था कि सारे लोग शैतान नगरी के नाम से डरते क्यों थे। जब भी वो आते थे, किसी न किसी मासूम की जान जरूर लेते थे। बंदर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आरव ने लकी को वो सारी बातें बताई जो अभी बीते दिनों उसके साथ हुई थी। भाई आरव, इसमें खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जितने भी लोगों ने संजीवनी भूमि की उस आपदा का सामना किया था, हम सब शैतान नगरी को तबाह करना चाहते हैं। अगर विराट की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो उसने किया। उसकी जान बेकार नहीं हुई है। अगर उसे पता चला कि उस नाम का इस्तेमाल करके तुमने शैतान नगरी के कई लोगों को तबाह कर दिया है, तो वो बहुत खुश होगा, लकी ने आरव को समझाते हुए कहा। आरव लकी की बात से राजी था। उसने उनकी जान का बदला ले लिया था। अब उनकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जादू नगरी बहुत बड़ी थी। आधी रात होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो इस शहर का दिल जोर से धड़क रहा हो। इस शहर में कुछ अंधेरे कोने थे जिन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। यहाँ एक पैरासाइट फैल गया था और आज रात उसका सफाया हो रहा था। मैजिक कोर्ट वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वो इस विशाल शहर में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आज शैतान नगरी के इन शैतानों को अच्छाई की ताकत दिखाने का वक्त आ गया था। आरव अब भी बालकनी के काउच में लेटा हुआ था और पड़ा पड़ा आज रात के बारे में सोच रहा था। उसकी बालकनी से सिटी लाइट्स बेहद खूबसूरत दिखती थी। उसने कई बार मिस मीरा को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। जब आरव ने सोचा तो उसे एहसास हुआ कि मैजिक कोर्ट के सारे जज भी एक युद्ध लड़ रहे होंगे। भले ही वो आम लोग जो अभी गहरी नींद में सोए हुए थे, इस युद्ध को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो युद्ध नहीं हो रहा था। आज रात का युद्ध लंबा जरूर था, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ अच्छाई और सच्चाई की जीत होने वाली थी।